तो हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में आपको गिवन दिया गया, गिवन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गिवन। वो आपको यहाँ पे दिया गया है गिवन ए इक्वल टू में 5, ए इक्वल टू में 5 एंड यहाँ पे डी इक्वल टू में 3, डी इक्वल टू में 3। ठीक है, और ए एन आपको इक्वल टू में दिया गया है 50 के। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है एन एंड एस एन। ठीक है, तो चलो देखो अब आपको एन एंड एस एन कैसे फाइंड करोगे। तो देखो आपके पास ए दिया गया, डी दिया गया और ए एन दिया गया। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे ए एन टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना, लगा सकते हो। तो आपके पास एन एन आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन, ठीक है, तो एन टर्म वाला फार्मूला आप लगा दो। एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई डी, ये आपको पता है। तो ए एन इक्वल टू में मेरे को 50 दिया गया, तो मैं ए एन की जगह 50 लिख दूंगा। इक्वल टू में ए मेरे को 5 दिया गया है ये, प्लस एन मेरे को नहीं दिया गया है एन माइनस 1, और डी मेरे को यहाँ पे दिया गया है 3, तो 3 50, और जो 5 इधर पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू में एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो 50 माइनस 5 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 45। ठीक है, और देखो ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई में, अगर इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में आपके पास बचेगा n माइनस में 1। ठीक है, ब्रैकेट को भी रहने दो फिर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देखो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 45। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो 3 1 जा 3, 5 जा 50। ठीक है, तो आपके पास देखो n माइनस 1 इक्वल टू 50 आ गया। अभी माइनस 1 है, अगर इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 50 प्लस 1 इक्वल टू में n। ठीक है, तो ये आपके इक्वल टू में हो जाएगा 60 के। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास ये n आ गया 60। अब आप एस एन निकाल सकते हो इजली। ठीक है, आपके पास ये n आ गया 60। ठीक है, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो एस एन। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एस एन के 2 फॉर्मूले होते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो शॉर्ट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि देखो आपके पास ए एन दिया गया, ए एन आपके पास 50 है। ठीक है, तो आपके पास जब लास्ट टर्म होती है तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो आप वहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये होता मेरा NY2 और A प्लस एल। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो। S60, ठीक है, इक्वल टू में N यहाँ पे मेरा हो जाएगा 60/2 और A यहाँ पे मेरे पास है 3, ये है। ठीक है, ये कहाँ गया, ये A है मेरे पास 5, सॉरी है ना, 5 है, प्लस एल यहाँ पे मेरे पास 50 है, क्योंकि ये मेरी जो लास्ट टर्म यहाँ पे मेरे को दी गई है एन वो 50 है। ठीक है, 50 इक्वल, ठीक है, तो ए एन अब मेरी ये 60 हो गई है ना। ठीक है, लास्ट टर्म मेरी 50 हो गई। ठीक है, तो अब देखो S60 इक्वल टू में 60/2 कितना होता है, 8 होता है, 5 प्लस 50 कितना हो, 55 होता है। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास S60 आ जाएगा। तो 8 5 जा कितना होता है 40 का 0, 4 कैरी, 8 5 जा 40, 4 44, ये मेरे पास 440 हो गया S60। ठीक है, तो यहाँ पे बस हो गया मेरा आंसर ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, इसका एन फाइंड आउट करना था और S60 फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, एन और एस एन फाइंड आउट करना था, तो मैंने एन फाइंड आउट करके एन फाइंड आउट कर लिया और S60 भी एस एन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा फर्स्ट पार्ट जो है पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, अब हम इसी का देख लेते पार्ट सेकेंड, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में आपको बोला गया है, गिवन दिया गया है, यहाँ पे गिवन दिया गया है ए इक्वल टू में आपको गिवन दिया गया 7 एंड A30 दिया गया। ठीक है, A30 आपको दिया गया है 35। ठीक है, आपको फाइंड यहाँ पे करना है D एंड S30, फाइंड करना है आपको D एंड S30। ठीक है, D एंड S30। ठीक है, अब तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले सॉल्यूशन लिख देता हूँ। सॉल्यूशन, तो आपको पता है, देखो S30 को आप क्या लिख सकते हो, आप ये देखो, आप पहले ऐसे देखो, ये आपके पास A30 दिया गया है। ठीक है, A30 आपको दिया गया 35। ठीक है, तो अब आप A30 को ऐसे लिख सकते हो, A30 इक्वल टू में A प्लस 12 दी, A प्लस 12 दी। ठीक है, A30 की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दी हुई है 35, तो मैं यहाँ पे A30 की जगह 35 लिख देता हूँ और A प्लस 12 दी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ A भी दिया गया, A आपके पास दिया गया है 7 प्लस 12 और D आपके पास नहीं है, D आपको फाइंड आउट करना है, तो D का D। ठीक है, तो अब देखो इसको यहाँ पे D लिख दो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया,
अब ये देखो 35 और जो 7 इधर पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, और जो 12 वो इधर इधर मल्टीप्लाई में अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू में डी। आप अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 35 ये 7 है, अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस का 7, ये 12 इधर मल्टीप्लाई में अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 35 माइनस 7 ये कितना होता है, 7 5 ये होता है मेरे पास 28। ठीक है, अपॉन में 12 इक्वल टू में डी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देखो 4 3 ज़ा 12 और 4 8 ज़ा सॉरी ये 7 ज़ा होता है ना 28, तो 4 7 ज़ा 28। ठीक है, तो आपके पास जो डी निकल के आ गया वो है 7/3। ठीक है, तो डी इक्वल टू में 7/3 मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ये। ठीक है, तो अपने यहाँ पे आप डी तो निकाल लिया, अब आप यहाँ पे S30 निकाल सकते हो। ठीक है, S30 अब आप निकाल सकते हो। तो देखो अगर S30 में आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं तो अब देखो आप यहाँ पे शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे S30 दिया गया, S30 मेरे को फाइंड आउट करना है और A30 मेरे को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मेरे पास L है, L मेरे को दिया गया है, L इक्वल टू में 35। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। वो होता मेरा SN इक्वल टू में n/2 और A प्लस L। n यहाँ पे मेरे पास कितना है, n यहाँ पे है मेरे पास 30। ठीक है, क्योंकि मेरे को S30 फाइंड आउट करना है ना 30, यहाँ पे मेरे पास n है 30 अपॉन में 2 और A यहाँ पे है मेरे पास 7 ये है। ठीक है, 7 प्लस A30 मेरे पास कितना है, ये है मेरे पास 35। ठीक है, तो मेरा L है ये। ठीक है, प्लस 35। अब इसको सॉल्व कर दो, आपके पास S30 आ जाएगा 30/2 7 + 35 ये होता है आपके पास 42। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, तो इसको आप लिख सकते हो 30/2 × 42। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दो तो 2 2 ज़ा 4 1 ज़ा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में था जो मल्टीप्लाई में था इसलिए ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे आपके पास 13 1 ज़ा कितना होती है, वो तो 13 का 3 कैरी 1 और 13 2 ज़ा वो था 26 127, तो ये आपके पास आ गया 273। ठीक है, तो आपके पास जो S30 निकल के आ गया है वो है 273। आपको बस यही दो चीज़ तो फाइंड आउट करनी थी ना, डी फाइंड आउट करना था और S30 फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, मतलब इस पार्ट में। ठीक है, तो वो आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलो अब हम फटाफट अब हम देख लेते पार्ट थर्ड वैसे ईजी, चलो फिर भी करवा देता हूँ पार्ट थर्ड। ठीक है, तो देखो पार्ट थर्ड में आपको गिवन दिया गया है A12। ठीक है, A12 आपके पास है 3 7। ठीक है, इसके बाद फिर है आपके पास डी आपको दिया गया है 3। ठीक है, और आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंड S12। ठीक है, आपको S12 फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो देखें S12 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो आप A कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आप nth वाले टर्म के फॉर्मूले में आप अगर लगा दो तो आपके पास A आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास A आ जाएगा तो आप S12 भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं, तो सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले A12 को आप क्या लिख सकते हो, A12 इक्वल टू में आप लिख सकते हो A + 11D, है ना। कैसे लिख सकते हो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया, जाके देख लो। ठीक है, तो A12 इक्वल टू में मेरे पास 37, तो मैं लिख देता हूँ ये। ठीक है, मेरे को गिवन नहीं दिया था, और A मेरे को फाइंड आउट करना है +11, D मेरे को यहाँ पे 3 है तो मैं 3 लिख देता हूँ 3। ठीक है, तो 37 इक्वल टू में A + 11 × 3 कितना होता है 33, तो 37 ये 33 इधर प्लस का है, अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा -33 इक्वल टू में A 37 - 33 कितना होता है, ये होता है मेरे पास 34। ठीक, मतलब ये मेरे पास 4 होता है ना, 37 - 33 मेरे पास 4 होता है, 4 इक्वल टू में A। इसका मतलब जो मेरे पास यहाँ पे A निकल के आ गया है, A इक्वल टू में 4, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब मेरे को यहाँ पे S12 फाइंड आउट करना है। ठीक है, S12 फाइंड आउट करना हो, मेरे पास A12 दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास L तो दिया गया है, L इक्वल टू में मेरे पास ये A12 होगा, है ना ये। ठीक है, तो अब देखो अब मैं यहाँ पे SN का शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, वो था मेरा SN इक्वल टू में n/2 और A + L। ठीक है, तो देखो SN मेरे को कितना दिया गया है, S12 है। ठीक है, S12 फाइंड आउट करना है, तो n की जगह मैं 12 लिख दूंगा, 12/2, और A यहाँ पे मेरे को दिया गया है, A मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है 4। ठीक है, तो A की जगह 4 + L यहाँ पे मेरे पास 37 है। ठीक है,
ये देखो क्योंकि लास्ट टर्म है A12, ठीक है 37, तो प्लस में 37। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो 12/2 ये होता है मेरे पास 6, 206 है, ठीक है। 4 + 37 ये कितना होता है, ये होता है आपके पास 41, ठीक है। आप इसको अब सॉल्व कर लो, 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 28, ठीक है। तो आपके पास जो S12 निकल के आया है वो है 286, ठीक है, S12 286। तो यहाँ पे आपको बस दो ही चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, A और S12, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आपने निकाल ली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अभी लाइक कर दो, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं इसी का पार्ट 4। चलो तो अब हमको देख लेते हैं इसी का पार्ट 4, ठीक है। तो देखो पार्ट 4 में आपको गिवन क्या दिया है, यहाँ पे आपको गिवन दिया गया है A3, गिवन लिखो पहले मैं, गिवन यहाँ पे आपके पास दिया गया है A3 = में 50, ठीक है। और S10 = में आपके दिया गया 125, ठीक है। इसके बाद फिर फाइंड, इसके बाद आपको फाइंड करना है, फाइंड या आपको यहाँ पे फाइंड करने के लिए दिया गया है D एंड A10, ठीक है, A10, ठीक है। तो चलो अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो A3 = में यहाँ पे 550 दिया गया, पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखूँ तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरे को सिर्फ ये ऐसे में दिया गया, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ मैं इक्वेशन बना के ही सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो ठीक है। तो A3 को आप क्या लिख सकते हो, A3 को आप लिख सकते हो A + 2D, A3 को आप लिख सकते हो A + 2D, ठीक है। तो A3 = में आपके दिया है 50, तो मैं 50 = में A मेरे पास यहाँ पे नहीं दिया गया, A + 2D का 2D, ठीक है। इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये S10 = में 125 है, ठीक है, S10 = में 125 है, ठीक है, S10 = में 125, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगा देता हूँ। SN का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मेरे पास n/2 2a + n-1 और मल्टीप्लाई बाई D, ठीक है, ठीक है। तो अब n की जगह मेरे को यहाँ पे 10 दिया गया है, ये 10, ठीक है। S10 = में देखो n/2 यहाँ पे n कितना हो गया, n हो गया मेरे पास 10, ये हो गया मेरे पास 10/2 और 2 a यहाँ पे मेरे पास नहीं दिया गया था, 2a का 2a प्लस n यहाँ पे मेरे पास दिया गया है 10, ठीक है, 10n दिया गया है। तो n की जगह 10 हो जाएगा, 10 - 1 कितना होता है 9, तो यहाँ पे मैं 9 लिख लेता हूँ। और D यहाँ पे मेरे को नहीं दिया गया, ठीक है, तो 9D का 9D, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो ये 2 × 1 = 5 टाइम गया, तो ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 5 बचा। और S10 = में मेरे को ये दिया गया है 125, ठीक है, S10 = में 125, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ S10 की जगह 125 = में मेरे पास बचा 5 और ये 2a + 9D का 9D, ठीक है। तो देखो ये जो 5 है इधर मल्टीप्लाई में, अगर इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 125 / 5 = में 2a + 9D, इसको अब सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 5 × 2 = 10, 5 × 25, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन बच रही है वो बन रही है वो 25 = 2a + 9D। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 2a + 9D = में 25, ठीक है, एक ही बात है ना। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 2, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो अब मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड से। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ तो मेरे पास A और D आ जाएगा, है ना। और एलिमिनेशन कैसे करना है वो मैंने आपके पहले के चैप्टर्स में बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो अब फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है A + 2D = में 50, ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन है आपके पास वो है 2a + में 9D = में 25, ठीक है। तो अब देखो अब मेरे को इनमें से किसी, इसमें ये और ये दोनों में से किसी एक को इक्वल लाना पड़ेगा तभी मैं उसको कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं पूरे के मल्टीप्लाई में 2 कर दूँ, ठीक है, ये पूरी इक्वेशन के मल्टीप्लाई में 2 कर दूँ तो मेरे पास ये 2a हो जाएगा, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 2a + a × में 2 कितना होता है 2a + 2D × में 2, ये होता है मेरे पास 4D = में 50 × में 2 कितना होता है, ये होता है मेरे पास 30, ठीक है। कि अगर मैं किसी भी के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करूँगा तो पूरी इक्वेशन में ये साथ करूँगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर 2a + में 9D = में 25, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा
मेरे पास ए और डी ईजिली आ जाएगा। तो देखो ये प्लस, अब यहाँ पे प्लस प्लस है तो अब मेरे को किसको कैंसिल करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस। ये देखो मैंने अगर माइनस किया तो पूरी इक्वेशन में साथ किया, ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस सेम वैल्यू, ठीक है, कैंसिल। अब ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और बड़ी वैल्यू की साइन होती है, तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे 90 है, उसका साइन है माइनस, तो माइनस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 9 - 4 कितना होता है, ये होता है मेरे पास 5, और डी इक्वल टू में देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर यहाँ पे 30 है, माइनस का 5d, ठीक है, 5d, ये मेरे पास बचेगा 5 बस, है ना, 5 बचेगा क्योंकि 30 - 25 ये होता है मेरे पास 5। तो अब मेरे पास जो d हो जाएगा, d क्या होगा, यहाँ पे d हो जाएगा मेरे पास 5/-5। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा -1। यहाँ पे मेरे पास d आ गया है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास d मैंने निकाल लिया। अगर मैं अब d को पुट कर दूँ किसी भी इक्वेशन में तो मेरे पास a आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको ले लेता हूँ इक्वेशन 3 मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखो पुट d इक्वल टू में -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट थी मेरे पास a + 2d इक्वल टू में 50, ये है, ठीक है, ये रही ये, अब मैं यहीं पे ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। तो a, अब मेरे पास a नहीं पता मेरे को, +2 और d यहाँ पे है मेरे पास -1 इक्वल टू में 50, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो a इक्वल टू में 50, और ये देखो 2 × में -1 कितना होता है, ये होता है -2, और इक्वल टू, अगर इधर -2 है, अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, +2, ठीक है। तो a इक्वल टू मेरा 70 आ गया, ठीक है, ये 50 + 2 करोगे तो कितना होगा, 70 होगा, है ना। तो a इक्वल टू मेरे पास 70 आ गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कहीं पे, a इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 70 मैंने अभी निकाला है, और d इक्वल टू में -1, d इक्वल टू में -1, रफ आप समझ के रफ में कहीं लिख ले लो, ठीक है। इसके बाद फिर देखो अब मेरे को यहाँ आगे फाइंड आउट करना है a10, ठीक है, a10 मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब मैं a10 को क्या लिख सकता हूँ, a10 इक्वल टू में मैं लिख सकता हूँ a + 9d, ठीक है। तो अब a10 को a10 रहने दो, इक्वल टू में a मैंने अभी फाइंड आउट करा था 70 + 9, और d मैंने अभी फाइंड आउट कर रखा था -1, ठीक है। तो जो मेरे पास a10 होगा 70 प्लस और 9 × में -1 क्या होता है, ये होता है मेरे पास -9, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 17 - 9 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा ये 8, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है ना, और बड़े नंबर का साइन, तो 17 - 9 करोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो a10 की वैल्यू आई है वो है 8, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।